कार्यक्रम में आज 11 अगस्त को सिंगरौली जिले के डिप्टी कलेक्टर संपदा सराफ गुर्जर हॉट सीट पर बैठी नजर आएंगी। कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को सवालों का जवाब देते उन्हें देखा और सुना जा सकेगा। डिप्टी डीएम के इस कार्यक्रम को लेकर जिले के अफसरों से लेकर महकमे के कर्मचारियों तक में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। साथ ही प्रदेशवासी भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर डिप्टी कलेक्टर संपदा का केबीसी में पहुंचने का अनुभव कैसा रहा। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं सिंगरौली जिले के डिप्टी कलेक्टर संपदा सराफ से। संपदा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, बहुत शुभकामनाएं आपका बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैडम, सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे आपका अनुभव, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है। अधिकांश हम देखते हैं कि केबीसी में जाना या धनराशि जीतना एक सपना नहीं है। सपना ये होता है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जब कोई मिल ले, उनसे बातचीत कर ले, उनके साथ फोटो क्लिक करवा ले, यही उनका एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है। इस सफर के बारे में मैडम जानना चाहेंगे आप, और हमें जानकर तो बड़ी खुशी हुई कि आप सीधा केबीसी पहुंच गई। अमिताभ बच्चन ने आपको सरकार कहकर संबोधित किया। शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे चर्चा की। मैडम, कैसा अनुभव रहा, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई? देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। धनराशि जीतना कभी भी मेरा एम नहीं था कि कोई लक्ष्य बना के गए कि 50 लाख या 1 करोड़ तक ही जाना है। केबीसी में जो जाने का उद्देश्य था वो ये था, मेरी मदर केबीसी की बहुत बड़ी फैन है और मेरे फादर अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन है। तो जब से केबीसी स्टार्ट हुआ था 2000 से, तब से ही मम्मी काफी ट्राई करती थी, कभी लैंडलाइन कॉल से, कभी जब मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद तो मोबाइल के एसएमएस से। उस टाइम इनफैक्ट चार्जेस भी बहुत ज्यादा रहते थे कॉल्स के और एसएमएस के, उसके बावजूद मम्मा लगातार लगी रहती थी। तो अभी भी जब पिछले 1-2 साल से मम्मी करती थी रजिस्ट्रेशन, और इस साल मम्मी ने फिर मुझे भी बोला कि मैं भी कर रही हूँ तो तुम भी कर दो, क्या जाता है। इवन मैं ये भी कहती थी, मम्मा इतना लक काम नहीं आता है, इतने सारे लोग करते हैं, हर किसी का थोड़ी ना हो जाता है। बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया, और उनके कारण मैंने भी कुछ दिनों तक, वो इनफैक्ट मुझे आंसर्स लिख के भेज देती हैं। आज का ये क्वेश्चन आया है, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन, तो KBC A27F, तुम इसको भेज दो बस इस नंबर पे। जी। तो मैं ठीक है, मम्मी का दिल रखने के लिए मैं ये कर देती थी। तो बाय चांस, बाय लक, या जो भी है, मम्मा की जो भी वो रही होगी, उसके कारण बाय लक आई गॉट सिलेक्टेड। और वहां के अगर अनुभव की बात करें तो काफी अच्छा रहता है, काफी एक्साइटिंग रहता है। और नॉलेज इसमें ऐसा लगता है, कभी कभी हम जब यहाँ से बैठ के, घर से बैठ के देखते हैं तो हमें लगता है ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये हमें बन जाएगा, ये ऐसा है। लेकिन वहां की स्थितियां बहुत डिफरेंट होती हैं। जिस तरह हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, ये वैसा ही होता है, उसी तरह की आपको नर्वसनेस होती है, उसी तरह का आपको क्वेश्चन गलत करने का डर रहता है, आप गलत करते भी हो, काफी चीजें रहती हैं। और नॉलेज भी आपको उतना ही प्रिपेयर करना पड़ता है। मैंने तैयारी के लिए जैसे पुराने एपिसोड्स वगैरह कुछ देखे थे, तो उसमें ये समझ में आता है तैयारी का स्तर उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस चले। तैयारियों की आपने बात की, जिक्र किया है, ये भी हम जानना चाहेंगे मैडम, चूंकि अमिताभ बच्चन खुद शो में कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपको उस पायदान पर पहुंचाएगा, ऊपर तक पहुंचाएगा। आप चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, इस बैकग्राउंड से आती हैं, ज्ञान का चूंकि आपने जिक्र किया कि जितना आपका ज्ञान होगा आप उतना ही इस कार्यक्रम में आगे की धनराशि जीतने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। आप ऐसे बैकग्राउंड से आती, तो क्या इसका आपको एक बेनिफिट मिला, इसका एक फायदा मिला? जी बिल्कुल। देखिए, सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी करते हैं तो मोर और लेस हम सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर करके रखते हैं, हमारा एक बेसिक बना रहता है। तो जरूरत थी बस थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह ब्रशअप करना पड़ता है और वो सारी चीजें। तो जरूर इसने मुझे, मैं मानती हूँ, मुझे बेनिफिट किया है। मैडम, हमें ये भी पता चला है, चूंकि कोरोना काल में जब दुनिया इस बड़ी महामारी से परेशान थी, जूझ रही थी, उस वक्त आपने काफी नेक काम किए हैं, काफी लोगों की मदद भी की है। खुद एक्टर सोनू सूद ने भी तारीफ की थी, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, कोविड काल ऐसा काल था जो हम सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, हम किसी भी प्रोफेशन में रहे हों। तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी काफी चैलेंजिंग समय था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने कभी डील नहीं की है। ना कोई ऐसा इंसान था जो बता सके कि इस तरह की पैंडेमिक से कैसे डील करना है। तो हमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने, सभी सरकार के सरकारी कर्मचारियों ने, सबने कोशिश की कि हाथ मिलाकर काम कर सकें। तो उसी का एक था कि हम सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में तो
काम कर ही रहे थे, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन मतलब मेडिकल मैनेजमेंट। परंतु कुछ ऐसे लोग थे, जब कहीं किसी और जिले की बात आती है, सोनू सूद जी के पास दूसरे जिलों से भी रिक्वेस्ट जा रही थी, कहीं ट्वीट्स के माध्यम से, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनको कोई ऐसी सोर्स नहीं मिल रहा था कि किस तरह से एमपी में हम कोऑर्डिनेशन कर सके। तो उन्होंने बहुत ही नॉर्मली, उनकी टीम ने अप्रोच किया था कि मैम एक दो एग्जांपल्स की, होशंगाबाद जिले में कुछ मदद हो सकती है क्या, खरगोन जिले में कुछ मदद हो सकती है क्या। तो ऐसे एक दो केसेस ऐसे आए जहां पे मेरे बैचमेट्स थे, मैंने उनसे अपने पर्सनल लेवल पे बात करी और उन्होंने वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में अरेंज करवा दिया। तो इससे हम लोग को आइडिया आया कि हम एक मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे परिचय के हैं, उनको हम इसमें जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी सोनू सूद जी की टीम के पास कॉल्स आते थे वो मुझे बताते थे, और मेरा जो भी कॉन्टैक्ट रहता था उस डिस्ट्रिक्ट में, बैचमेट हो या कोई भी परिचित हो, उनसे मैं वो मदद कर, मतलब उनको मैं बता देती थी ये है क्या आप मतलब कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में एक नेटवर्क बन गया था मध्य प्रदेश के सभी अधिकारियों का। तो उस तरह से ये चीज चल रही थी, और उसी के लिए बात करने के लिए फिर सोनू सूद जी से चर्चा हुई थी। चलिए, बहुत अच्छा काम आपने मैडम किया है, और चूंकि आप एक ऐसे जिम्मेदार पद पर भी हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे मैडम, चूंकि मम्मी का आपने जिक्र किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हम कहें, उनका भी एक योगदान आप मान रही हैं कि केबीसी के हॉट सीट अगर आप पहुंची है तो उसमें एक मम्मा आपकी मदर का भी बड़ा योगदान रहा। अमिताभ बच्चन साहब आपको सरकार कहकर पुकारे हैं, इस पर आपके हस्बैंड का, सर का क्या रिएक्शन रहा? वो आपको क्या कहकर संबोधित करते हैं? मम्मा का, हस्बैंड का, फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं आपका, उनका क्या कहना है? देखिए सभी के लिए बहुत अच्छा अनुभव था, और मतलब सभी इतने खुश हैं, इतनी ज्यादा विशेष आ रही हैं, इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। मतलब देखिए मेरी मदर का एक सपना था सिविल सर्विसेज में आने का। वो मैंने उनका था कि वो जाए, तो वो मेरे माध्यम से उनका पूरा हुआ। और उनका ये भी सपना था वो केबीसी पे जाए, तो ये मुझे लगता है ये सपना भी मैंने उनका पूरा किया। तो सभी रिलेटिव्स बहुत खुश है, हस्बैंड बहुत खुश है। मुझे लगता है मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है, तो मुझे लगता है इतने साल से मम्मी भी ट्राई कर रही थी, मुझे भी भेजना चाह रही थी, बट मुझे लगता है हस्बैंड मेरे लकी चार्म है कि इस वर्ष उनके कारण कहीं ना कहीं उनका भी एक रहा होगा रोल। मैडम, बातचीत जब आपकी अमिताभ बच्चन के साथ गेम शो के दौरान हो रही थी, वो पूरा सेशन आपके लिए कैसा रहा? क्या आपको कभी नर्वसनेस लगी? क्या कभी कोई डर लगा, खुशी हुई? उस बारे में आप बताएंगे कुछ अनुभव? देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, आपका मतलब आप थोड़ा सा नम महसूस करते हो कि उस समय आप वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि क्या घट रहा है आपके साथ। उसको बस आप जब रेट्रोस्पेक्ट में देखते हो पीछे मुड़ के, तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या बातें की है, कैसा अनुभव रहा है। तो वही सिचुएशन मेरी वहां पे थी। हॉट सीट सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, वो वाकई में वहां पे काफी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं उनसे बात कर सकी पर्सनल लेवल पे, एक चैटिंग, एक बातचीत हो सकी नेशनल टीवी पर, और मम्मी पापा उनसे मिल सके। मतलब फादर उनके लगभग जब से अमिताभ बच्चन जी रहे हैं तब से उनके बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं। जी। तो मुझे मतलब मैं बैठी हॉट सीट पे, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी पूरी फैमिली उनका अपना सपना पूरा कर सकी। मैडम, जो धनराशि आपने जीती है, जाहिर है ये तो अभी आप नहीं बताएंगे, लेकिन जो धनराशि आपने जीती है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? क्या विजन, क्या प्लान रखा है? क्या करेंगे उसका? देखिए मेरा मन है एक वृद्धाश्रम। हालांकि मैं वृद्धाश्रम को बहुत सपोर्ट प्रिंसिपली नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर सभी घरों एक मतलब वृद्धों के प्रति एटीट्यूड अगर प्रॉपर रहे तो वृद्धाश्रमों की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। परंतु वर्तमान में जो सिचुएशन है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो जो धनराशि है उसका एक बड़ा हिस्सा मैं वृद्धाश्रम के जबलपुर और भोपाल में जो, और सिंगरौली के जो वृद्ध हैं उनके लिए मैं देना चाहूंगी। उनकी सुविधाएं, उनको जो भी कमियां हैं वहां पे जितनी भी धनराशि उससे मैं पूरी कर सकूं। और मैडम, जाहिर है चूंकि आप यूं तो एक प्रशासनिक पद पर हैं, लेकिन केबीसी पर पहुंचने के बाद हर कोई मशहूर तो हो जाता है। आपके हम मित्रों की बात करें, परिवार के सदस्यों की, रिश्तेदारों की हम बात करें, किस तरह के मैसेजेस, किस तरह के विशेष आपको मिल रही हैं? असल में कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत ही पॉपुलर शो है। तो मतलब सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स सभी लोग मिलके देखते हैं। परिवार जब रात को खाने खाने बैठता है तो साथ में देखता है। तो हर मतलब हमारी फैमिली में जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे मैरिड मम्मी और मामी और सब लोग हों, चाहे दादी लोग हों,
सभी लोग बहुत एक्साइटेड, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, और सिर्फ रिलेटिव से नहीं, ऑल ओवर एमपी मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना प्यार भी मिल सकता है। कोई एक छोटा सा किस्सा अगर हमारे साथ साझा कर पाए उस पूरे सेशन के दौरान, जब अमिताभ बच्चन के साथ आप गेम शो खेल रही थी, उनका कोई सवाल या फिर कोई एक ऐसा कोई अनुभव जो बातचीत के दौरान उस सेशन के साथ रहा हो, जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, अमिताभ जी जितने हम्बल और जितने सॉफ्ट स्पोकन और जितने जेंटलमैन आपको टीवी पे दिखते हैं, उतने ही वो ऑफ स्क्रीन भी हैं। मतलब जब कैमरा रिकॉर्ड नहीं भी कर रहा है तब भी ऑडियंस के साथ, कंटेस्टेंट्स के साथ उनका वही रिलेशनशिप रहता है, वही सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, वही पोलाइटनेस रहती है। तो वो बहुत ही हम्बलिंग है, और इतने बड़े व्यक्तित्व को आमने सामने से जानना और वो करना, वो आई थिंक इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है वो। मैडम, बहुत से जो केबीसी में पहुंचने की चाह रखते हैं, उनका ये भी मानना होता है कि एक लक फैक्टर भी होता है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि करोड़ों हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनका आज भी एक ख्वाब है केबीसी में पहुंचना। लक फैक्टर को कितना इंपॉर्टेंट आप मानती हैं? देखिए, मेरा हमेशा लक का रोल तब आता है जब आपकी मेहनत, जहां आपकी मेहनत खत्म होती है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप डेडिकेशन छोड़ दो, आप मेहनत करना छोड़ दो, और उसके बाद सिर्फ लक के सहारे आप कोई चीज क्रॉस कर पाओगे, कोई चीज पा पाओगे। तो इसमें डेफिनेटली लक है, लक का बहुत बड़ा रोल है। परंतु अगर मेरी मम्मा इतने समय से, 20 साल से नहीं डेडिकेटेड रहती और नहीं उसमें रहती कि मुझे करना ही है, तो फिर शायद लक का तो रोल ही नहीं आता। तो लक स्टार्ट्स वेयर योर हार्ड वर्क एंड्स। मैडम, जाहिर है कि एक खुशी तो होती है और हमें भी इंतज़ार रहेगा। इस पूरी बातचीत के दौरान हम चाहेंगे कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये शायद ये नहीं होना था, या फिर जिसका डर था शायद वो हो रहा है, कुछ घबराहट की हम बात करें, या फिर जिसका आपने भी जिक्र किया कि नर्वसनेस, कभी कभी कोई मोमेंट ऐसे आते हैं जब इतने बड़े महानायक के सामने आप बैठते हो और उनका कोई सवाल या उनकी कोई एक ऐसी हरकत, चाहे वो कुछ भी किसी भी संदर्भ में हो, जो आपको शायद डरा दे। देखिए, बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकती हूँ। वो आप लोग आज जब एपिसोड आएगा उसमें आप डेफिनेटली सभी लोग देख सकते हैं, बट परंतु हाँ, वहां पे उस समय की नर्वसनेस बहुत ज्यादा रहती है। मतलब आप यहाँ से बैठ के देखोगे कि इसका आंसर तो यही होना चाहिए, और हम वहां पे उसको, मतलब एक्चुअली स्पीड और टाइम और सब चीजों का मैटर रहता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, आपका मेंटल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट, वो सब भी वहां पे एक गेम ही है, एक स्पोर्ट ही है एक तरह का। जी। तो हम जब टीवी पे बैठ के देखते हैं और वहां पे बहुत अंतर होता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि बहुत इजी क्वेश्चन, आप सोचोगे ये तो मतलब क्लास 2 का भी बच्चा बता दे, और वो चीज आप वहां पे, आप नर्वसनेस में या जिस भी कारण से वहां पे कभी कभी आप गलत कर देते हो। तो ये अनुभव जरूर है कि मतलब आप अपने आप को काम और कंपोज कैसे रखना चाहिए, उसके लिए जरूर एक लेसन है ये। जो दर्शक इस वक्त मैडम आपको देख रहे हैं जाते जाते, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक केबीसी में पहुंचना, जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक चाह होती है हर हिंदुस्तानी की, लेकिन लक फैक्टर का भी आपने फंडा क्लियर किया है और मेहनत होना बहुत जरूरी है। उन्हें आप क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है कि लाइफ में सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको कभी भी अपना कोई मुकाम पाने के बाद संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि अब तो ये हो गया, अब तो मैंने सब पा लिया। एक थर्स्ट हमेशा रहनी चाहिए कुछ और नया करने की, कुछ और आगे बढ़ने की, कुछ और नई चीज करने की। वही थर्स्ट है जो आपको नए नए अनुभव करवाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सक्सेस पाके मतलब सफिशिएंट नहीं है या हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो, बट हाँ, अगर कोई आपके अंदर कोई थर्स्ट है किसी नई चीज को करने की, तो आपको वो जीवन में नए नए अनुभव जरूर देगी। चलिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा और एक महत्वपूर्ण संदेश भी हमारे दर्शकों को दिया है। एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं मैडम, और आपके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए हम यही कामना करते हैं। जो सोच आपने, एक जो विजन रखा है इस धनराशि का एक सदुपयोग करने का, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो ये थी हमारे साथ केबीसी प्रतिभागी और आपने उनके अनुभव साझा उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, वो सुने, वो जाने कि किस तरह एक प्रशासनिक पद पर रहने के बाद उन्होंने उनकी मदर का भी हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा केबीसी तक पहुंचाने में उन्हें, जिसका वो जिक्र भी कर रही हैं। अमिताभ बच्चन के साथ उनका कैसा अनुभव रहा, कितनी धनराशि जीती है, ये तो आपको आज रात को जब शो टेलीकास्ट होगा तभी देखने को मिलेगा, तभी पता चलेगा। लेकिन हर हिंदुस्तानी का एक ख्वाब होता है, एक चाह होती है केबीसी तक पहुंचने की, और मेहनत के